नगर और आर के पुरम और जीके। तो आर के पुरम जीके जो इलाका है, मालवीय नगर है, यहाँ पे देखिए पिछली बार जीके में आम आदमी पार्टी जीती और आर के पुरम, मालवीय नगर, ये जो सीटें हैं, कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी यहाँ पे बढ़त बनाती हुई दिखाई देती है। तो ये जो आकलन हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया है, भाजपा को 4 से 5, कांग्रेस को 1 से 2 और आम आदमी को 2 से 3, तो ये आंकड़ा हमने पेश करने की कोशिश करी। इसी बात पर आप जवाब दीजिए, आम आदमी को 2 से 3 क्यों और कांग्रेस को 1 से 2 क्यों? देखिए, समझ में आता है कि मोदी की लहर है, लेकिन इन दोनों का, देखिए मोदी की लहर है, आम ऐसा नहीं कह सकते कि आम आदमी की लहर नहीं है। जो गरीब एक वोटर है, जो झुग्गी झोपड़ी वोटर है, निचले तबके का जो वोटर है, वो पूर्ण रूप से अरविंद केजरीवाल के समर्थन में है। वहां पे मोदी लहर को आप नहीं समझ पाएंगे, वहां पर नहीं है मोदी लहर, वहां पे अरविंद केजरीवाल को वोट मिल रहा है। बहुत सारे सवाल हैं। अरविंद केजरीवाल को वोट मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल वोट पाएंगे कहां से? हमारे दो सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, लगातार डॉक्टर सुधीर सक्सेना जिनसे बार बार चर्चा कर रहे हैं। अजीत जी, एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, लगातार आप देख रहे हैं सारी जो चीजें हैं, उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल अपने आप को मजबूत करने में क्या इस बार फिर से कामयाब हो रहे हैं? बिजली का मुद्दा हो या सरकार छोड़ देने का मुद्दा हो, क्या समझा पा रहे हैं लोगों को अपनी बात? देखिए, अरविंद केजरीवाल अब मजबूत क्या होंगे? जो मजबूती उनकी थी वो बचा लें, वही बड़ी मुश्किल बात है। सवाल ये है, 21वीं सदी का वोटर है, हर कोई वायदे कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कैसे करेंगे इसका ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे लोग जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो भी जनता को ये समझाने में नाकाम है कि जितने वायदे वो कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने का क्या उनके पास थ्योरी है, तो ये बिना थ्योरी का दिल्ली की जनता समझने वाली, बिना थ्योरी की दिल्ली की जनता कैसे समझेगी? यूथ को कैसे समझाएंगे? यूथ जो आपसे अब अलग हो गया, जिसका मोह भंग हो गया, उस यूथ को कैसे समझाएंगे? ऋषिकेश, यूथ को कैसे समझाएंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, सवाल यही सबसे बड़ा है कि यूथ आखिर किसके पीछे है। क्या वो नरेंद्र मोदी और किरण बेदी को अपना रोल मॉडल मानता है, या अब भी आम आदमी पार्टी के खास करके संयोजक अरविंद केजरीवाल अभी कहा था कि वो गरीबों के मसीहा है तथा कथित सेक्युलरिज्म के वो मसीहा है? ये देखना दिलचस्प होगा। सेक्युलरिज्म की आपने बात की, किस चीज से लगता है कि यहाँ पे बड़ा मुकाबला होगा और मुद्दा सेक्युलरिज्म हो सकता है? नहीं, देखिए, क्योंकि पिछली बार बिल्कुल साफ है, लोकसभा चुनाव के पहले निश्चित तौर पर कांग्रेस ने ये सफलता जरूर हासिल की थी कि अल्पसंख्यकों का वोट अपनी तरफ आए। लेकिन देखिए, हाल की त्रिलोकपुरी की घटना, उसको लेकर के कितना जबरदस्त हंगामा हुआ, कहा गया कि अच्छे दिन की बदली बात, धर्म परिवर्तन, दंगा फसाद, इस तरीके के नारे लगाए गए कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल निश्चित तौर पर अब बीजेपी को तो इसको लग रहा है कि इसका फायदा, क्योंकि ध्रुवी क्या बनाने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही अब 13 महीनों के दरमियान? देखिए, ये अब सवाल इसका अब रहा ही नहीं, क्योंकि 40 चेहरे पर टिक गया है। बुनियादी जरूरतें, बिजली, सड़क, पानी, अब सब लोग कह रहे हैं। अब शीशा लेकर हो रही है। सतीश उपाध्याय जो प्रदेश अध्यक्ष, उनको कहा जा रहा है कि कहां से किरण बेदी आ गई, मेरा जो जनाधार था या मेरी जो कहीं ना कहीं पार्टी में पूछ हो रही थी, वो अब क्यों नहीं होगी? प्रभात झा भी सोच रहे होंगे, दिल्ली के प्रभारी हैं। हमारे साथ देवेश हमारे सहयोगी। देवेश, आप यूथ हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार यूथ की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार यूथ की बात कर रही है, अरविंदर लवली को प्रदेश अध्यक्ष बना देती है, शीला दीक्षित को हटा दिया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। शीला दीक्षित अब खुद ही कहती है कि मैं संगठन में नहीं रहना चाहती, मैं इस चुनाव में अपनी कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाऊंगी, लेकिन फिर भी यूथ होने के नाते क्या कुछ लगता है? ये अगर बात की जाए, जिस तरीके से यूथ के बात की जाती है कि पिछली जब चुनाव हुआ था तब से और अब क्या चेंज आ गया है, तो अगर मोदी की सरकार की बात करें, केंद्र में मोदी आ गए, तो वो एक यूथ के ऊपर कहीं ना कहीं वो चेहरा एक हावी हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए मुद्दे की, तो यूथ के सामने जो मुद्दा था या जो लोगों के सामने मुद्दा था, मुद्दे में कोई बदलाव नहीं आया। लोगों के सामने समस्याएं वही है, बिजली, पानी, सड़क, महिला सुरक्षा और स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है रोजगार की। तो अगर चेहरे की बात की जाए, जो मोदी फैक्टर एक हावी हुआ था 2014 के लोकसभा इलेक्शन का, वो कहीं ना कहीं यूथ पे अभी भी उसका 10-20% जादू कहा जा सकता है। और दिल्ली में बहुत सारे सवाल हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए, दिल्ली को लेकर बड़े सारे सवाल हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जहां तक बात है, ये लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ग्राफिकल टेक्स्ट के जरिए नॉर्थ ईस्ट जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें आने वाली 10 विधानसभाओं का हाल क्या है पार्टियों के लिए। जो पार्टियां नजर आती है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य, इसमें स्थिति बीजेपी की मजबूत नजर आ रही है, 4 से 5 सीटें के खाते में जाती हुई नजर आती है। अगर चुनाव होते हैं, किरण बेदी के चेहरे पर अगर चुनाव होते हैं, तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी यहां पर बहुत ज्यादा घाटे में है। 0 से 1 हो सकता है, 0 हो जाए या हो सकता है 1 हो जाए। अगर अनुमान जो लगाए जा रहे हैं यही रिजल्ट में तब्दील होते हैं, तो अगर उसी तरीके का मिजाज होता है वोटरों का, जिस मिजाज के आधार पर सर्वे तय होते हैं, सैंपलिंग दी जाती है, तो। और अगर बात आम आदमी पार्टी की करें, तो लगातार लीड में है, नेक टू नेक कंपटीशन दे रही है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की सूरत यहाँ पर उभर सकती है आम आदमी पार्टी के सामने, बीजेपी के सामने बड़े सारे सवाल हैं। विनय जी, क्या कहेंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए?
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को फिर से हम कोशिश करते हैं समझाने की कि नॉर्थ ईस्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी ये इलाके, अब बाहरी दिल्ली के जो इलाके हैं यहाँ पर पूर्वांचली वोटरों का भी थोड़ा सा दबाव है, जिसके चलते देखिए पिछली बार संजीव झा बुराड़ी जैसी सीट के ऊपर अपनी जीत हासिल करने में कामयाब रहे और वो भी बहुत अच्छे अंतर के साथ तकरीबन 10,000 वोटों से संजीव झा जी वहां पर जीत हासिल कर पाए। तिमारपुर जैसी सीट पर भी मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जीत बनाने में कामयाब रह सकती है। तो ये जो आउटर का इलाका है यहाँ पर आम आदमी ने अपना दबदबा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए गरीब तबके की जो बात करी थी, जो वोटर आम आदमी के पास जा रहा था, अपने सर्वे के दौरान हम नहीं मानते कि वो कहीं खिसकता है, आम आदमी के पास वो बना हुआ है। तो बाकी जो सीटें हैं जहां पे भाजपा ने अपनी रोहतास नगर, सीलमपुर में देखिए फिर से वही बात, यहाँ पर जातिगत आधार पर शायद कहीं ना कहीं पोलिंग होने की संभावना है। कांग्रेस अपनी जो 1 या 2 सीट बचाने की कोशिश कर सकती है वो इन चेहरों के रूप में कर सकती है। मतीन अहमद है और हसन, एक बड़ा चेहरा मतीन अहमद। जी बिल्कुल, बहुत सारे और भी सवाल हैं। लगातार बात चल रही है तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी की, लगातार बात चल रही है जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने वाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी बात चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर होने क्या वाला है दिल्ली के दंगल में, लगातार बताएंगे आपको। बात होगी ब्रेक के बाद।